8वीं सदी की कलचुरीकालीन प्रसिद्ध माँ मकरवाहिनी की प्रतिमा के समक्ष हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह से ही पूजा का क्रम चल रहा है। और आप देखिए कि मनोहारी जो प्रतिमा है, अलग अलग समय पे माँ अपना स्वरूप बदलती हैं और आप मेरे सामने माँ के दर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी के कैमरे में आप माँ साक्षात आप सभी को दर्शन दे रही हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। कैमरे के माध्यम से दर्शन माँ भगवती के, माँ मकरवाहिनी के, माँ नर्मदा के कर सकते हैं। प्रसिद्ध है, सभी मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करती हैं। पंडित बिलोक पाठक जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हम। पंडित जी, बहुत ही प्रसिद्ध और 8वीं सदी की ये प्रतिमा है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, क्या है पूरी महिमा माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ नर्मदा? मैं आपको बता दूं कि ये माँ मकरवाहिनी मतलब मगर पर बैठने वाली माँ नर्मदा का स्वरूप है। ये 8वीं सदी की प्रतिमा है। सैंडस्टोन पे ये बनी हुई है। बाकायदा यहाँ पे माँ नर्मदा का जन्मोत्सव है। आज उस हिसाब से सुबह से उत्सव चालू हो जाता है। आज माँ का 7 तीर्थों के जल से अभिषेक हुआ है, अर्चन हुआ है। विभिन्न सूत्रों से, विभिन्न सूक्तों से और कई प्रकार के वेदोच्चार के साथ माँ जगदम्बे का यहाँ अर्चन हुआ है। आप सामने देख रहे हैं, माँ का जब अर्चन हुआ था उस समय इनका स्वरूप कुछ और था। अभी आप सामने देख रहे हैं कि इनका स्वरूप कुछ और है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। जो लोग माँ नर्मदा के तट पर नहीं जा पाते हैं वो इस जगह पे आते हैं और दर्शन करते हैं। प्रति वर्ष हर वर्ष भी हम लोग यहाँ पे माँ नर्मदा के जन्मोत्सव में बाकायदा सुबह से अर्चन करके दोपहर में हवन पूजन करने के बाद शाम को चूँकि शिवपुत्री है इसलिए शिव दरबार से इनके लिए जैसे बच्चे के पथ और चौक का बधावा आता है, वैसे ही वहाँ से बधावा आता है। माताएं बहनें यहाँ उसको लेके सिर पे नाचती हैं, बधाई मनाई जाती है। फिर रात में आरती होती है माँ की। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, कल भंडारा होता है अन्नपूर्णा। इतना विशाल भंडारा आपने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा होगा जिस हिसाब से यहाँ भंडारा होता है। और इसकी एक प्रसिद्ध खास बात यह है कि जब ये भंडारा जितने लोग आते हैं, जब तक आते हैं तब तक अनंत चलता रहता है। सामग्री का कोई अनुपात नहीं है। हम लोग को तो आश्चर्यचकित है कि ये कैसे, कहाँ से माँ ये संपूर्ण कराती है। इसमें कुओं का भी एक विशेष महत्व है। यहाँ पर जो कुएं हैं वहाँ से माँ नर्मदा स्वयं प्रकट हुई हैं, जल उनका प्रवाहित होता है। इसकी क्या कहानी है? ये जो आप परिसर देख रहे हैं ये माँ मकरवाहिनी परिसर है। भगवती जिस जगह विराजी हैं उस जगह पर एक कुआं है। इस पूरे परिसर में कुल 7 कुएं हैं जिनका यदि आप आरओ टेस्ट कराएंगे या आप देखेंगे तो नर्मदा जल है, माता जल है। और जिस हिसाब से यहाँ पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं, एक कुएं पे माँ बैठी है, एक कुआं हम लोगों ने खुला छोड़ा हुआ है वहाँ पे। बाकी कुओं को हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है। अब माँ की महिमा अद्भुत है। जिनको माँ घाट पर नहीं मिल पाती उनको माँ यहाँ मिलती है। और रात में कुछ ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं जो गणमान्य हैं, न्यायालय क्षेत्र से हैं और सब जगह से, जो लोग माँ नर्मदा तट नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि चिरंजीवी अश्वत्थामा भी माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि 11 जो अमर हैं उनमें अश्वत्थामा, महाबली, हनुमान जी महाराज और ये सब हैं। महसूस किया गया है कई बार रात में कुछ ऐसी शक्तियाँ यहाँ दर्शन करने आती हैं। जब रथ जगह होता है, कुछ हम लोग खास लोग यहाँ रहते हैं तो उस समय हम लोगों ने यहाँ का अलग ही अद्भुत स्वरूप महसूस किया है। कुछ ऐसी शक्तियाँ आती हैं, दर्शन करती हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि जो अमर शक्तियाँ हैं वो यहाँ दर्शन करती हैं। एक बार यहाँ हम लोग हर मंगलवार को सुंदरकांड करते थे तो एक बार शहर में ऐसी स्थिति आई कि अप्रिय स्थिति हो गई और कर्फ्यू लगाना पड़ा। शहर में कर्फ्यू था, परंतु सुंदरकांड का समय था, उसमें कर्फ्यू कारण सुंदरकांड हम लोग यहाँ नहीं कर पाए, प्रतीकात्मक घर में किया था। पर जब सुंदरकांड का समय हुआ उस समय यहाँ अप्रत्याशित रूप से बंदर आ गए और बाकायदा यहाँ बैठे रहे माँ के दरवाजे पे। आप देख रहे हैं माँ की ये योगिनियाँ दिख रही हैं, जिसमें एक स्वरूप ऊपर हनुमान जी महाराज का भी है, वो कोने में छत्र के बाजू में। तो हनुमान जी महाराज, भैरव, अश्वत्थामा, इन सबकी उपस्थिति यहाँ पे महसूस की गई है। तो अद्भुत है ये पल जब ये भगवती के सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं और ये क्रम भगवती का लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप मनवारे के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।